बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड टेनिस पेवेलियन में 16 सितंबर 2023 बरोज हफ्ता पयाम इंसानियत का जलसा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का पैगाम। मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं और अकाबिरीन की शिरकत। इस मौके पर ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी ने कहा कि समाज में नफरत फैलाने वाले चंद लोग हैं। दोस्ती, भाईचारा, इत्तेहाद चाहने वालों की अक्सरियत है, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि सही बात, सच बात, सही सोच व समझ रखने वाले खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से नफरत फैलाने वाले चंद मुट्ठी भर लोग समाज और मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा अमन पसंद, इत्तेहाद पसंद लोग जुल्म व सितम, नफरत व अदावत, फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करें। नफरत फैलाने वालों, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने वालों, समाज में जहर उगलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि शर फैलाने वाले मुट्ठी भर लोगों की कोशिशों को नाकाम बनाया जा सके। इस अहम तरीन इजलास में कर्नाटक हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस नागमोहन दास, कर्नाटक के साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हिंदी के मशहूर कवि अजय कुमार सिंह, वजीर आला सिद्धरामैया के सियासी मुशीर नसीर अहमद और चंद दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। पयाम इंसानियत फोरम कर्नाटक के कन्वीनर मौलाना शब्बीर अहमद नदवी ने कहा कि 50 साल कबल हजरत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने पयाम इंसानियत फोरम कायम करते हुए मुख्तलिफ मज़ाहिब, तबकों, इलाकों के दरमियान इत्तेहाद, भाईचारे की कोशिशों का आगाज किया था। मौजूदा हालात में इन कोशिशों को मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। हमने भी बात कही कि इस प्रोग्राम का असल पैगाम यह है कि इंसानों को इंसानों से जोड़ना है, कई नफ़रतें हैं इनको ख़त्म करना है, मोहब्बत की फ़िज़ा पैदा करनी है। यही इंसान की असल खसूसियत है जिसको बाकी रहना चाहिए। इसीलिए पूरे मुल्क में हम लोग फिरते हैं, दौरा करते हैं, लोगों को पैगाम देते हैं कि मोहब्बतें पैदा की जाएँ और जो असल इंसान का इम्तियाज़ है उसको हमें आगे बढ़ाना है कि एक दूसरे की हमदर्दी हो, एक दूसरे की मोहब्बत हो। यही असल हमारी इस मूवमेंट का मिशन है। करप्शन मुल्क से ख़त्म किया जाए, मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसके लिए जो भी सोर्सेज हैं इस्तेमाल किए जाएँ और ये उसके भी होगा जब सब एक होकर आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। अगर हम मज़हब के नाम पर बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, सूबों के नाम पर भी बांटेंगे तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मुल्क को एक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और एक उसको सुपर पावर बनाने की एक होकर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये जब ही होगा जब आपस में मोहब्बतें पैदा की जाएँ और नफ़रतों को ख़त्म किया जाए और इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए। ये हमारा असल मिशन है। मौलाना, हम देखते हैं कि तमाम जो है चाहते हैं कि अमन हो, इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, लेकिन जो चंद ताकतें चाहे वो इक़्तिदार के लिए हो या फिर अपना असल में जमाने के लिए, जी असल में चंद लोग हैं, ये काम करने वाले चंद लोग होते हैं। अफसोस हमें ये है कि सही बात कहने वाले आवाज़ नहीं लगाते, इसकी ज़रूरत है। आप देखिए पूरे 100 लोग बैठे हैं, एक आदमी चीखे तो चीख एक आदमी को सुनाई देगी, लेकिन जो 100 लोग हैं अगर वो सही बात कहेंगे तो सही बात दिलों तक पहुंचेगी। इसके लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इसी के लिए ये मिशन है, ये मूवमेंट है, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। ये इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम भाईचारे, मोहब्बत, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुल्क के लिए, जैसे हज़रत ने कहा कि छोटा घर है और बड़ा घर है, छोटे घर की हिफाजत और बड़े घर की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। ये मैं समझता हूँ कि तमाम मज़ाहिब के लोग, बिलखुसूस पढ़े लिखे लोग, इनको आगे आकर इसमें काम करना चाहिए। तंजीम कब बनी और इसके ये 50 साल पहले हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह ने पयाम इंसानियत को के इस निज़ाम को कायम किया था और मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में यह काम चल रहा है। हमारे सूबों में भी अल्हम्दुलिल्लाह है, वक्तन फ़वक्तन काम होता रहता है। अभी ये पहली मरतबा इस तरह बरादरान वतन के को साथ लेकर, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा रख कर ये प्रोग्राम किया गया है। ये हालांकि 50-60 अफराद पर मुश्तमिल डायलॉग का प्रोग्राम, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर इंशाल्लाह हम लोगों ने मशवरा आगे भी प्रोग्राम होंगे इस तरह के, आगे इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम होंगे। जैसे अभी हमारे डिग्निटरीज ने भी कहा है, उन्होंने का साथ देने का भी वादा किया है। आइंदा हम 50-60 के मजमे को अलग अलग महलों में
इस तरह के प्रोग्राम करने तो का हम इरादा। देखते हैं कि सियासत एक तरफ है और सोसाइटी एक तरफ इत्तेहाद की बात करती है, लेकिन सियासत अपनी जो डिवाइड की बात करती जी, इसीलिए इस क़याम इंसानियत के फोरम में शुरू से बात रही है, ये गैर सियासी और गैर मजहबी तंजीम है। ये इंसानियत के नाम पर तंजीम कायम की गई है और इंसानियत के नाम पर सब जमा हो सकते हैं। जहाँ मज़हब और सियासत की बात आती है तो हो सकता है कि उसमें कुछ दूरियाँ पैदा हों। इंसानियत एक ऐसी बात है कि जिससे किसी को कोई एतराज़ भी नहीं है और हर कोई इससे जुड़ने के लिए तैयार होता है। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯತ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಐಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರ ನಾವು ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम बहुत बड़ा होना चाहिए था. ये तो बहुत ही अच्छा है और जो ये पैगाम है वो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हमारे श्री श्री रविशंकर बिल्कुल यही कहते हैं. जैसे वो लव, मर्सी, इंटरकनेक्टेडनेस और इंटरडिपेंडेंस, इतनी जो बातें हुई हैं वही हम जा के लोगों को सिखाते हैं. हम सब आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर्स भी हैं और ऐसा जो गैदरिंग है इसमें तो 10,000 लोग आने चाहिए. अगला ऐसा होना चाहिए कि 10,000 में से 9,000 तो स्टूडेंट होने चाहिए और उनको भी मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का. आज का जो माहौल देखते हैं आप, जिस तरह से दिन ब दिन कम्युनलिज्म की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में जो हम बताते हैं वो है कि जो हमारा मन है, माइंड, उसके बारे में तालीम हम कभी नहीं देते हैं बच्चों को कि अपने अंदर की जो माइंड को कैसे मैनेज करना है. और माइंड की एक खासियत ये है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे चिपक जाती है. तो 20 कॉम्प्लीमेंट आप देंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक थोड़ी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट उनको कह देंगे ना कि आप चप्पल ठीक नहीं पहन के आए, उनको बस वही याद रहेगी. तो ये माइंड की खासियत है. तो इसको ध्यान में रखते हुए हम जान सकते हैं कि हम क्यों नेगेटिव पे इतना ध्यान देते हैं. पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए ना. तो मज़हब तो यही सिखाता है, प्रेम. और हमने मौलाना साहब को सुना, वो तो यही प्यार मोहब्बत से रहो और इस नेगेटिव में मत फंसो. तो आपका यही पैगाम. आपका पूरा नाम? मेरा नाम है रविंद्र मिरानी. मैं एयरफोर्स में था एज ए एयर कमोडोर, एज ए फाइटर पायलट. मैं 34 इयर्स उसमें सर्व किया हूँ और फिर मैं सिविल एविएशन में भी था. सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम में हम और आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी यही मैसेज देते हैं. ही सेज दैट लव इज़ नॉट अ इमोशन, लव इज़ द वेरी एग्जिस्टेंस. तो आज जितने भी डिग्नेटरीज थे, सारे जो ऑनरेबल गेस्ट्स थे, इन्होंने इसी चीज़ पे बात की और इस पे इतना बढ़िया सब काम हो रहा है और मिलजुल के हम सब बढ़िया काम कर सकते हैं. ये देख के बेहद खुशी हुई और ऐसे लगा कि मिल के और बड़ा काम करेंगे और ये जो पीस और लव का जो ये मैसेज है और लोगों तक पहुंचाएंगे और एक स्ट्रेस फ्री और वायलेंस फ्री सोसाइटी जो हम आर्ट ऑफ लिविंग में कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इसे और बेहतरीन तरीके से लोगों तक पहुंचा सके और ये बदलाव भारत और इंडिया में ला सके. आपका नाम? नील वराड पांडे. मैं आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट में मास्टर ट्रेनर हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट. थैंक यू. थैंक यू.